बॉड मास होता क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं फुल फॉर्म, BOD, MM, A और S। दरअसल मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ क्लास में। बॉड मास को मैं बताता हूँ कि ये बॉड मास जो है ना, ये एक घर के मेंबर हैं, एक ग्रुप घर के मेंबर हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर है ना, ये घर का सबसे बड़ा मेंबर है, फिर ये दूसरे नंबर का मेंबर है, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का और ये छठे का। ये दोनों भाई बहन हैं। एडिशन, ए मतलब होता है एडिशन यानी कि योग, एडिशन यानी कि योग, और एस होता है सब्ट्रैक्शन, एस होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि माइनस। एम होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई। D4 होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। O होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। B4 होता है ब्रैकेट। अब वो ब्रैकेट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो ब्रैकेट, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला एक घर के मेंबर है। अब मान लो आप गए किसी, या अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, तो वहां मानो कि सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बी है, B4 ब्रैकेट। यानी कि हमें सबसे पहले जो ग्रीट करना है, जो नमस्ते करना है, जो राम राम करना है ना, वो ब्रैकेट को करना है। अगर मान लो ब्रैकेट सामने बैठा हुआ है और हमने राम राम कर दी ऑफ को, हमने ग्रीट, हमने नमस्कार कर दिया ऑफ को, भाई ये बुरा मान जाएगा, ऊपर वाला बुरा मान जाएगा डेफिनेटली, अगर ये वहां पर है। और अगर ये वहां पर नहीं है उस टाइम, तो फिर आप इसको कर सकते हो। मान लो ये दोनों बैठे हुए हैं और आपने इसको नमस्कार कर दिया, तो चमत्कार हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, है ना, ये दोनों बुरा मान जाएंगे। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको कर सकते हो। मतलब कि क्या है इस कहने का मेरा, कि अगर ये सब बैठे हुए हैं ना, तो आपको एक क्रम में ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को। और इन दोनों को मैंने बक्से में बंद क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों घर के छोटे बच्चे हैं, इनमें आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन चारों में लड़ाई है भैया, इन चारों में लड़ाई है कि सबसे पहले हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना है। मान लो अगर किसी, मान लो घर में ओ नहीं है, डी नहीं है, ब्रैकेट और मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, फिर मल्टीप्लीकेशन को। मान लो घर में ब्रैकेट है, मल्टीप्लीकेशन है और ऑफ है, ये तीनों है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति यही है। फिर किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को, और तीसरे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन को। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सा आपको मैंने रिवीजन कराया। चलिए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे बच्चे जरा। यहां बहुत सारे ब्रैकेट आ गए, तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर ब्रैकेट हो, जैसे 13 माइनस और ब्रैकेट यहां शुरू हुआ, फिर मतलब आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे ब्रैकेट हैं। तो हमें क्या करना होता है ना, हमें अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है। मेरा मतलब समझे तुम, कि भाई देखो ये ब्रैकेट यहां शुरू हुआ और सबसे लास्ट में खत्म हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर भी छोटे छोटे, एक ब्रैकेट शुरू हुआ खत्म हुआ, शुरू यहां हुआ खत्म यहां हुआ, इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है ब्रैकेट को, एक प्रोसेस, एक तरीका फॉलो करना है। अब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, तो पहले इसको सॉल्व करो। अब चूंकि इस ब्रैकेट के अंदर केवल प्लस और माइनस के ही साइन है, मैंने कहा अगर केवल प्लस और माइनस का साइन हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 7 - 4 + 7, तो यहां कोई बुरा नहीं मानेगा। आप क्या करो, 7 में से 4 गया 3, 3 और 7 10, या फिर आप ऐसा भी करो 7 और 7 14, 14 में से 4 गया 10, तब भी 10 ही आएगा। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 7 - 10, तो कितना हो गया, -3। तो यहां से क्या मिला है हमें, -3। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 7 और 4 11। अब इस वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 7 - 11 माइनस, और ये कितना आया है, -3 और +14। ठीक है भाई, जरा सॉल्व करिए इसे, 7 - 11 +3 -14। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 7 - 11, और 3 में से 14 गए, -11। ठीक है, -11, तो ये हो जाएगा 7 - 22, 7 - 22। अब 7 - 22 कितना होता है, 7 - 22 होता है 12 में से 7 गए 5, ये आ जाएगा आपका -15, -15। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं भाई। 7 में से 4 गया 3, 3 और 7 10, ओके। 7 में से 10 गया -3, 7 और 4 11, ठीक है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये इसको प्लस का 14 लेना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका,
और 14 और 3 17, 17 और 7 24, 24 में से 11 गए माइनस का, सॉरी 24 में से 11 गए प्लस का 13। तो यहां से सॉल्व करके क्या मिला, प्लस का 13। फाइनली हमारे पास क्या था, 13 माइनस 13 यानी कि 0। क्या था फाइनली हमारे पास, 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बिल्कुल करेक्ट। चलेंगे अगले सवाल पे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जरा, आपके जीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा ब्लॉक मेथड। ब्लॉक मेथड क्या होता है समझने की कोशिश करना। अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक